परवीन, परवीन, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही है? सांस लो तो कुछ बोलूं। ये ले, पढ़ पढ़ पढ़। क्या लिखा है तुम ही बता दो। समर सट्टा में मेहनतकश की बेटी को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया है और बाद में बास और फराद ने असमत दरी के बाद उसकी लाश खेतों में दफना दी। और रियाज भाई ये भी बता रहे थे कि पुलिस ने एफआईआर काटने से इनकार कर दिया है। अब तू मुझे बता दे, खुदा ना खास्ता इसकी हमारी बेटी होती तो क्या करते हम? तुम ऐसा क्यों सोचते हो सदाकत? जो हर बेटी के साथ हुआ वो हमारी बेटी के साथ भी होगा। खुदा गारत करे ऐसे जानवरों को। खुदा तुझे गारत ना कर रही, जिसे तीन तीन ये लाके ना मेरे पर मुसल्लत कर दिया, उसका मैं क्या करूं? खबरदार, मेरी बेटियों के बारे में कुछ मत बोलना। बेटियां तो मेरे नबी का सलाम है, रहमत होती हैं बेटियां। बोला तो रहमत होती है और तीन तीन हो जाए तो ये रहमत हो जाती है। एक बेटा तो एक बेटा मांगे तो तुझसे कि मुझे सिर्फ एक बेटा तू दे दे, वो नहीं दे सकी तू। एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, इस दफा अगर मुझे बेटा नहीं मिला ना तो चारों के चारों को यहीं पे गाड़ के रख दूंगा, समझ भाई? मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची। अम्मी, आपको अब्बू ने क्यों डांटा? अब्बू बहुत गंदे हैं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं बोलते। आपके अब्बू तो बहुत अच्छे हैं। वो आपके लिए खिलौने लाते हैं, आपके लिए कपड़े लाते हैं और गुड़िया भी तो आपको वही लाकर देते हैं ना। आपके अब्बू बहुत अच्छे हैं। बस जरा उनको गुस्सा आ गया था। क्यों? गुस्सा क्यों आया था? आप ये चाहती हो ना कि आपके अब्बू अब गुस्सा ना करें, तो फिर ऐसा करो कि अल्लाह ताला से बोलो आप लोगों के भाई को जल्दी भेज दे। फिर अब्बू गुस्सा तो नहीं होंगे? हाँ, आप देखना, फिर आपके अब्बू कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। प्यारे अल्लाह जी, अब्बू की ख्वाहिश पूरी करें। मेरी बच्ची। ताजी ताजी सब्जी ले ले। आलू वाले, टिंडे वाले, प्याज वाले। हाँ भाई सदाकत, ठीक है चाहिए चाचा? बैगन दे दो 1 किलो, ठीक है। आलू दे दो आधा किलो। और सदाकत, बच्चे कैसे हैं तेरे? बस दुआ करो चाचा कि अल्लाह पाक कल का उठाता ना, कम बखत मारियों को आज ही उठा ले। खुदा का शुक्र अदा कर, तेरे घर औलाद तो है, मुझे देख मेरे घर में औलाद नहीं है। खबरदार, बेटियों से जनाजा सचता है, आइंदा ऐसी बदफाल मुंह से ना निकालना। चलो चाचा, अपनी सोच को बदल सदाकत, सोच को बदल ले। अबे सदाकत, कुछ सुना तूने? तो क्या हो गया इलियास भाई, खैर तो है ना? तौबा तौबा तौबा। अबे क्या क़यामत का वक्त है, मैं तो कहता हूँ कि बेटी होनी नहीं चाहिए। हुआ क्या, बावली बत्तख की तरह फड़फड़ा रहा है बिल्कुल, है? खैर तो है ना सब? बैठ बैठ। हाँ। अबे वो नहीं, अपने शकील साहब। वो कस्टम वाले? हाँ हाँ। अब खैर तो है, कि मरमरा तो नहीं गए? अबे मर जाते तो अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। अबे तुम हमेशा जलेबी की तरह बात करते हो, घुलघुला के बताओ कि बात क्या है? अबे शकील साहब की बड़ी बेटी भाग गई। क्या? अबे हाँ, वो अपने किराएदार के लौंडे के साथ भाग गई। अब शकील साहब बेचारे पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे।
हमेशा बुरी बात ही क्यों सोचते हो? शकील साहब की बेटियां ही क्यों दिखाई देती हैं? करोड़ों इज्जतदार बेटियां क्यों नजर नहीं आती जो अपने घरों में असमत संभाले बैठी? वैसे ठीक कहते हैं इलियास भाई, बेटी साथ होनी ही नहीं चाहिए। और वो जो खुद उनकी 4 बेटियां हैं, वो तो बेटे भी हैं उनके, वो तो ये नजर नहीं आते है ना। सदाकत, बेटियां शौहर के नसीब से। बस बस, आज के बाद कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, और अब के कोई उल्टा सीधा हुआ ना, हाँ? अरे हद तो तूने कर दिए है, लाइन ही लगा दी 1 2 3। अगर आपने सदाकत को पैदा किया तो क्या कमाल किया अम्मा, और मैंने बेटियां पैदा की तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे कसूर तो उस कमबख्त नूरजहां का है, मत मारी गई थी मेरी, जो रिजवाना को छोड़ के तुझसे ब्याह दिया। 5 बेटे हैं उसके। अब ये पुराना किस्सा छोड़ भी दें अम्मा, सदाकत पर तवज्जो दें। क्यों, क्या हुआ उसे? अम्मा, मुझे सदाकत की ज़हनी हालत ठीक नहीं लगती। आजकल बात बेबात आपे से बाहर हो जाते हैं। अरे कमीनी, तू इस हद तक गिर गई है कि मेरे बेटे को पागल साबित कर दे, हैं? ताकि वो बेटे का तकाजा छोड़ दे। अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरे शौहर हैं, मैं उनका बुरा कैसे चाहूंगी? बकवास बंद कर। अगर मैंने सदाकत को बता दिया ना कि तेरी जोरू तुझे पागल साबित करना चाहती है, तेरी हड्डी पसली एक कर देगा। अम्मा मेरी बात तो सुने, यकीन जाने मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। दिमाग खराब ना कर, चल उठ यहाँ से, उठा अपनी चिल्लड़, दफा। चलो भाई, उठो तुम दोनों। हौले बिल्ला। आलू वाले, टिंडे वाले, पालक वाले, अब ताजा सब्जी ले ले भाई। अबे सदाकत, अबे अबे मुंह खोल, मुंह खोल, शाबाश। किस चीज के? अबे पहले खा तो ले, फिर बताता हूँ, ये ले। अबे मेरे साहबजादी को अल्लाह ने 2 बेटे नवासे हैं, और वो भी जुड़वे। हाँ, अबे इब्राहिम भाई, मिठाई खाते जाओ यार। हाँ, सबको दे दीजिए और मुझे ना दीजिए। कितनी देर से बोल रही हूँ, कितनी देर से बोल रही हूँ, शोर मत मचा, शोर मत मचा। बड़ी अम्मी की सगी आई, इतना मारूंगी ना तुम लोगों को, सीधी हो जाओगी। क्या हुआ? अरे गला खुश्क हो गया मेरा, गला फाड़ फाड़ के मना कर रही हूँ, मगर ये कमबख्ती मारियां सुनती नहीं है। भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, इबादत में ही खलल डाल। अम्मा, इतनी बुरी तरह मारा है आपने, निशान बन गया बच्ची के। आए हाय, निशान बन गया? मेरा खून है, 10 दफा मारूंगी है। तू अपने बाबा के घर से नहीं लेके आई है इन्हें। और जब प्यार करती हूँ उस वक्त तो कोई शुक्रिया अदा नहीं करती। 2 चपटकियां लगा दी, तेरे तो दीदे ही फूट पड़े। चल दफा। 2 कमरे, छोटा सा सहन, घर में ना खेले तो कहाँ खेले अम्मा? तो अपने बाबा से कह के कोई महल बनवाती ना, ताकि तेरी ये शहजादियां उसमें फुदकती फिरती। अम्मा, अब मेरे मैके तक जाने की जरूरत नहीं है। ले मारे और मारे, ये ले मारे। दफा, तू भी दफा, और अपनी चिल्लड़ को भी लेके जा। आ गई मगरमच्छ के आंसू बहाने। चलो अंदर। कमबख्त नीच खानदान, बेटी को तमीज ही नहीं सिखाई है कमबख्तों ने। हौले बिला, सारी इबादत का सत्यानाश कर दिया। आने दो सदाकत। बगैरत, तूने फिर अम्मा से जबान दराजी की है, हैं? नहीं, उनकी सुन कर आए, मेरी भी तो सुन ले। चल के आराम से ना अम्मा से माफी मांग ले। चल चल। सदाकत एक मिनट, सदाकत। चल माफी मांग अम्मा से, माफी मांग, चल।
मांग माफी। जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, मेरा दिमाग की भजियरी तल, माफी मांग ले मुझसे। नहीं मांगूंगी। देख ले, अरे देख इसको कैसी अकड़ी हुई है, जरा सोच तेरे पीठ पीछे तेरी अम्मा की क्या गत बनाती होगी ये। तो तू माफी नहीं मांगेगी? नहीं सदाकत नहीं। मैं तेरी पुत्री को तो नहीं बचा सकती, लेकिन तेरी बहू खुदा के फजल से ठीक है। ना परवीन मुझसे बदतमीजी करती, न मैं तुझसे शिकायत करती, न तू उसे माफी मांगने को कहता, न झगड़ा होता और ना ही उस कमबख्त का पैर फिसलता। बस का मतलब यह है कि सब कुछ परवीन की वजह से हुआ है। मैं तो कहती हूँ तू फौरन इसे तलाक दे दे। अरे अरे क्या खूबसूरत चांद सा बेटा तेरे हाथ से निकल गया और तेरे बेटे देखने की ख्वाहिश भी धरी की धरी रह गई। मैं तो कहती हूँ अब करेगा क्या तू है? लाखों का जहेज बनाना पड़ेगा तुझे इन 3 चंडालियों के लिए। अरे कमर दोहरी हो जाएगी तेरी, मर जाएगा काम कर करके, तब भी पूरा नहीं पड़ेगा। बच्चियों की माँ ऐसी है, पता नहीं ये लड़कियां बड़ी होके कौन सा गुल खिलाएंगी। परवीन ने तेरे बेटे की जान ली है। सदाकत, सदाकत, क्या कर रहा है? सदाकत दरवाजा खोल, सदाकत। सदाकत, ये तूने क्या किया कमबख्त?
अरे क्या किया तूने? क्या किया मैंने? मैंने क्या कर दिया? मैंने परवीन को मार दिया वे, और तीनों चंडालियों को भी मार दिया। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। अम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की देन है। मैंने तो 2 बेटियों के बाद ही कहा था कि ऑपरेशन करा दो, लेकिन इनकी जिद थी कि इन्हें बेटा चाहिए, और बेटे की ख्वाहिश में 3 बेटियां हो गईं। अम्मा बात सुन, परवीन ठीक कह रही है। रब की रजा में राजी रहना चाहिए। अरे कमा कमा के दोहरा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी तेरी, बुड्ढा हो जाएगा। कम फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा, समझा? ना अम्मा, जिसने बेटियां दी है ना, वो असबाब भी पैदा करेगा। और गलती तो मेरी है ना। मैं अपने अल्लाह को भूल गया था। परवीन देख, तू भी मुझे माफ कर दे। मैं बेसब्रा हो गया था, नाशुक्रा हो गया था। अब समझ में आ गया मुझे कि रब की रजा में राजी रहना चाहिए। अच्छा भाई, मैं तो जा। नहीं अम्मा, नहीं। अम्मा, देख, हाथ जुड़े हैं मेरे। तो ये तो इस घर की बड़ी है ना।